कि जब उस धुने का धुम्मा सारे महल के वहां घूमया तो बंदी ने जब ये बात सुनी चंद किरण की तो इधर से चंद किरण को नू कह के ना बंदी के ठीक से मजाऊं सू और मैं देख कहूं सू कौन आ रहा से आके वह बंदी और देखती है तो बाबा मदन सेन अपनी मस्ती में मस्त और आंख नीचे धोने पर बैठा तो आवाज लगाती जाकी में कह वह बंदी अरे एक बात के दोबारा न्यू करने लगी न्यू बोली हो बाबा जी जाइए उठ महल चंद किरण कवारी का मर्द का काम कटी को न्या ओ बाजी जाइए उठे महल चंद किरण कवारी का काम कटी को न्या ओ बाजी जाइए उठे महल चंद किरण कवारी काम कटी को न्या ई जड़ापन कतुआ पर तन पे भारी कष्ट सहा तन पे भारी कष्ट सहा गया अर्जन का पिंड झूठी बोले लगी राम है तारी का इसी ते तेरी तेज रती को न्या ओ बाजी जाइए उठ महल चंद किरण कवारी का मर्द का काम कटी को न्या अंडे जा से तू गिरता मरता क्यों ना धीर गात में धरता क्यों ना धीर गात में धरता शिव जी हरता चारू कूटे ना दिया ले सवारी का इसी तेवा पार्वती को न्या ओ बाजी जाइए उठे महल चंद किरण कवारी का मर्द का काम कटी को न्या हाँ टूटे जागी त घनी खचा दी तने बाबा जी मेरे जचा दी तने बाबा जी मेरे जचा शादी मचा दी कुंदनपुर में लूट ब्या था रुकमण गिरधारी का इसात तू मर्द जती को न्या ओ बाजी जाइए उठे महल चंद किरण कवारी मर्द का काम कटी को न्या लक्ष्मी चंद लिए मान कया देखा दूंगी फंदे बीच फया ओ देखा तुम फंदे बीच पाया गया विष की प्याली घूट रोगे तेरे लगा बीमारी का उसने ते कोई वैरापति
तो सजन। और जब इतनी बात उस बंदी ने कही बाबा मदन सेन को, तो बाबा मदन सेन आँख खोलिए ऊपर लखाया, तनु कहने लगा तू कौन से? तो वह बंदी नू कहने लगी मैं चंद किरण की बंदी सू। तेरा बंदी का बोलने का इतना के काम ठड्डू। अरे एक बात के द्वारा बाबा मदन सेन उस बंदी को धमकाता हुआ अरे न्यू कहने लग गया, हेर बंदी होके ठाडू धमकावन का, तेरा के हक से इस बाबा ने तावन का। बंदी होके ठाडू धमकावन का, तेरा के हक से इस बाबा ने तावन का। बंदी होके ठाडू धमकावन का, के हक से इस बाबा ने तावन का। हाँ स्वाद बात भरी मीठी रस की ओ से, मत गर्व करे जिंदगी दिन दस की हो से। आसी ओरी मसकरी आपस की हो से, या हवा रोकनी बता किसके बस की हो से। हवा रोकनी वो किसके बस की हो से। धुम्मे का सुबह हवा के बड़े जावन का, तेरा के अक से इस बाबा ने तावन का। बंदी होके ठाडू धमकावन का, के हक से इस बाबा ने तावन का। हाँ दिखे सच्चे मन से इसे ढूंढे न सिरासू, तन गाल बकी में हीना बन खेरासू। धरती ने उठ्या अंबर ने गिरासू, बता बदनामी का मैं के मुद्दा ले रासू। बता बदनामी का हर के मुताले लिए मेट उमाया मेरे तो मदलावन का, तेरा के अक से इस बाबा ने तावन करे। बंदी हो गए ठाडू धमकावन का, के हक से इस बाबा ने तावन का। जिन्हें नाम लिया उन्हें मेरे श्याम कर दे, करनी होते मुंह पे बदनामी कर दे। नाश होया करे जो नमक हरामी कर दे, घर त्याग दिया इब कौन गुलामी कर दे। घर त्याग दिया कौन गुलामी करे दे। चाहे सर कट जाओ पर धूना ना ठावन का, तेरा के अक से इस बाबा ने तावन का। हेरी बंदी होके ठाडू धमकावन का, के हक से इस बाबा ने तावन का। मन मारे बिन सटका मेल यो नहीं से, चाहे कूट लिए इन तला में तेल नहीं से। धर्म करे बिन लोगो फलती बेल नहीं से, लक्ष्मी चंद गाना हंसी खेल नहीं से। लक्ष्मी चंद गाना हंसी खेल नहीं। या दुनिया जकरी करेगी तेरे गावन का, तेरा के
हक सही से बापा ने तावने का बंदी हो गए खाटू धमकावने के हक से इस बाबा ने तावने का। आप आवाजें लगाते रहे कि भाई हम बिकते हैं, कोई गाहक हो तो हमें ले सकता, किसी को नौकर की जरूरत हो तो। अब ये बताते हैं कि कालिया भंगी आता हरिश्चंद्र को, तो कालिया भंगी खरीद के लिए आता है एक भार में, और एक भार में रामलाल पंडित जो थे वो रानी मदनावत को खरीद लेते हैं, और बचा आधा भार उसमें रोहतास बिक जाता है। रामलाल के घर पे रानी मदनावत और रोहतास रह जाते हैं, और कालिया भंगी के साथ राजा हरिश्चंद्र चले जाते हैं। अब क्या होता है कि राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगा दी जाती है कि भाई तू वरना नदी से पानी ले आकर और यहाँ पशुओं को पिलाकर, कि ठीक है महाराज, जैसी जो आपकी इच्छा है, जो आज्ञा है वो मैं पूरी करूंगा। अब राजा खाता पीता नहीं, रोजाना मटके से पानी भरे, कालिया भंगी के यहाँ शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। एक दिन की बात के पानी भरने गए तो मटका उठाते हैं, बड़ा जोर लगाते हैं, लेकिन उठता नहीं। इंतजार करते कि कोई मानस आ जाए वो उठवा दे। अब भगवान कैसे करने होते हैं, उधर से वो रानी मदनावत में पानी भरने के लिए वरना नदी पर आ जाती है, और वहां आने के बाद राजा जी से आ गया के लिए भाई मानस आ गया, लेकिन पास में आई तो पहचान लिया को ये तो तेरी रानी है। कहता है रानी घड़ा ठुआ दे, कि नहीं महाराज मैं घड़ा नहीं ठुआ सकती। क्यों, क्या बात है? कि आप एक भंगी के घर रहते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर रहती हूँ, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब दोनों की आपस में किस तरह से बातें होती हैं, कैसे क्या दर्शाया था? अरे ये कबर रानी रा घड़ा रठवा दे, जाता को न रठाया, क्यों कर घड़ा ठवा दूं, वो क्यों कर घड़ा ठवा दूं, पिया गट जाएगी मेरी काया। कबर रानी घड़ा रठवा दे, को न ठाया, क्यों कर घड़ा ठवा दूं, पिया गट जाएगी मेरी काया। हाथ लगा दूं धर्म पे कर जा मेरा, धर्म कर्म के नेम का मन पाठ को नर बेरा। तू भंगी के घर रे पिया मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। न त्याग लते न लाएगा, न त्याग लते लाएगा, तन अन भंगी खाया। एक जंगर राम रतन यो, किसने काम बताया। एक बरानी रठवा दे, जाता को न ठाया, एक बार रठवा दूं पिया जी, जग जागी मेरी काया। जातर थोड़ा क्यों कर गड़ा एक विधि में तना बताऊं, बेच सकता है जमाने। कौन सी विधि रमने बतावे, वो मेरा परम नटाले। जल में गोता मार पिया जी, नीचे नाड़ दुकाने। जल में गोता मारण का, फिर जन्म गोता मारण का, तन ठीक
के जतन बताया और तले छिनवो कठाने क्यों इतना दुख पाया एक बराई पैर धो लिए और नहा लिए जले मैं ब्राह्मण के घर रहूं पिया चरे आई नहीं अकल में वक्त पड़े पर धोखा दे दिया फर्क आ लिया जले में उस मानस का के करने जो तुरंत बदल जा पले में समय समय का खेल बावली हेर समय समय खेल बावली क्या डालती रफेरती छाया कहे सोने की न मानी तन राज पाट ठकराया सत का बंधन जीव के जम में जन्म लिए हो जा सोच समझ के हो सजन तू शुक्रम का फल बोजा तो नहीं अगत की बात बेचारे राम कटे बोजा उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पर सो जा गुरु मान सिंह दुख व्यपता का मान सिंह दुख पिता का यो कितना का समय बताया लक्ष्मी चंद्र भजन बना के यो सब हादी समय आया हंसों ने राजा वीर विक्रमादित्य के सामने अपना दुख दर्द सुना दिया कि हमारे देश में महाराज अकाल पड़ने के कारण हम आपकी शरण में आए हैं। अब तो राजा यह सुनकर वीर विक्रमादित्य उन हंसों से कहता कि ठीक है भाई हंसो, आप तो हमारे अतिथि हो और आपका आदर स्वीकार करना हमारा धर्म है। राजा ने पूछा आप क्या खाते पीते हो? तो हंसों ने और हंसनियों ने कह दिया कि महाराज हम अनबिन मोती खाते हैं। वीर विक्रमादित्य कहने लगी कि भाई यह नगरी मेरी क्या है, आपकी ही है। यहाँ तो कई कुछ भी साथ लेकर नहीं आया और ना ही कोई लेकर जाएगा। अब राजा वीर विक्रमादित्य तो हंसों को एक बात के द्वारा क्या कहते हैं, नगरी में थारी नगरी में रहन सो बिल्कुल नहीं लको से, हेर चिड़िया रैन बसेरा जग में 2 दिन खातिर से। मेरी नगरी में थारी नगरी में बिल्कुल नहीं लको से, बसेरा जग में 2 दिन खातिर हो से। मेरी नगरी में थारी नगरी में बिल्कुल नहीं लगो से।
खाती थी बन के आगे हंसो मौज करो, हंसो मौज करो, खावण खातिर मोती मिल जा मन में नहीं डरो, मन में नहीं डरो, तालाबाग में रे खूब फिरो जाए थारा फिरन में मोसे, चिड़िया रन बसेरा जग में 2 दिन खातिर होश। प्रजा बसन लागरी तमने के नटूंगा, तमने के नटूंगा, मेरी शरण में आयो सोते राजी हो डाटूंगा, राजी हो डाटूंगा, थारा दुख दर्द बांटूंगा मैं नई जगर में घोषे, चिड़िया रन बसेरा जग में 2 दिन खातिर होश। चाहो जब लगे चाहो रहो ठाटते होगी टहल बतेरी, होगी टहल बतेरी, थारे भाग का तुम खा लोगे फिर कैशाम सवेरी, फिर कैशाम सवेरी, डटन की से सरता मेरी थारी मर्जी जो से, चिड़िया रन बसेरा जग में 2 दिन खातिर होश। कमल सिंह के गुरु करण सिंह लई धर्म की डोरी, लई धर्म की डोरी, राजपाट धन महल हवेली दुनिया सपन संजोरी, दुनिया सपन संजोरी, आवागमन जीव में होरी खेल करया दिन दोष, चिड़िया रन बसेरा जग में 2 दिन खातिर होश। मेरी नगरी में थारी नगरी में बिल्कुल नहीं लपोस, चिड़िया रन बसेरा जग में 2 दिन खातिर होश। और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता कि महारानी क्या बात है, मेरे को किस लिए याद किया। अब इतनी बात सुन के वह रानी पिंगला सेठ से नगर सेठ से क्या कहती है कि सेठ जी इतने एक काम करना होगा मेरा, क्या कि राजा भरतरी का आगत ने गवाही देनी पड़ेगी, ये बात कहनी होगी। कौन से क्या कहती है, क्या बता भला। न बोली हो लाला जी राजा कयर जी घेर दे,
बढ़ गया मारा घरा बेकरमा बढ़ गया सके देर दे ओ लाला जी राजा कर दी घेर दे ओ लाला जी राजा कर दी घेर दे मारा घरा बेकरमा बढ़ गया सके देर दे लाला जी राजा कर दी घेर दे ओ लाला जी राजा कर दी घेर दे देखे मेरे बेटे के संग प्रेम करके घर में आना जाना कर लिया सल्फा गंदा शराब भीम का पीना और खाना कर लिया 24 घंटे शतरंज बाजी मल्लाह के माँ थाना कर लिया मेरे बेटे की बहू की गड्ढा वो बोलना बतलाना कर लिया लाला जी उल्टा रंग बखेर दे हो लाला जी उल्टा रंग बखेर दे मेरा विक्रम पाछ पड़ गया होता बखेर दे लाला जी राजा कर दी घेर दे ओ लाला जी राजा कर दी घेर दे मारा घरा बेकरमा बढ़ गया घेर दे लाला जी राजा कर दी घेर दे आनो कहिए राजा ने जाकर मैं फिल्मयन साफ वो से रैयत वो से बेटा बेटी राजा ते माँ बाप वो से प्रजा के संग बोरी करे वो सब ते भाई पाप हो से धर्मराज की नजरा अगे जन तोड़ी कर गाप हो से हो लाला जी बढ़ती आग कशेर दे हो लाला जी बढ़ती आग कशेर दे मेरा सैम सांप सा लड़का हो जाक घेर दे हो लाला जी कर दी घेर दे हो लाला जी घेर दे मेरा गला बेकरमा बढ़ गया जाक घेर दे हो लाला जी राजा कर दी घेर दे हो लाला जी राजा कर दी घेर दे आनो कहिए राजा ने जाके जीवना दुसवार हो जा विक्रम की बुराई सुन के जो लाला जी लाचार हो जा मेरे बस की बात रही ना वो शीश पे सवार हो जा इस कारण मैं बाजा आया वो मेरे कहते बाहर हो गया हो लाला जी मेरे पति का मन फेर दे हो लाला जी मेरे पति का मन फेर दे मारे घर का ब्योत बिगड़ गया हो जाक फेर दे लाला जी राजा कर दी घेर दे हो लाला जी राजा कर दी घेर दे मारे घर बेकरमा बढ़ गया
राजा ने जाके लक्ष्मी चंद बुराई करता तुम छतरी हम बढ़िया वो सैम की अस नहाई करता चाचा ताऊ का नेग काढ़ लिया बाता की सफाई करता मारी कहा ख्याल नहीं वो अंडा लोग सहाई करता हो लाला जी कद कर काया कडेर दे हो लाला जी कद कर काया कडेर दे मेरा सैम साप सा लड़ गया मेरा सैम साप सा लड़ गया मेरा सैम साप सा लड़ गया हो कडेर दे हो लाला सदनों बताया कि कमल सिंह के पुठियाले होनी ने किसे रोपे ताले गम के झोले जाना ताले तारा सब घोड़ा के निराश बताते हो मदनावत अपने पुत्र की लाश को लिए हुए शमशानों में आ जाती है। उसी शमशान में भूमि पर हरिचंद की ड्यूटी भी थी। जब मदनावत आई तब हरिया स्नान आदि के लिए गया हुआ था। मदनावत ने बेटे की अर्थी के लिए केले के 2 पत्ते तोड़ लिए और लकड़ी गोसे उपले इत्यादि इकट्ठे करने लग जाती है और मन में क्या सोचती है कैसे क्या बता रहा। केले के 2 पात तोड़ के लाई बेटे खतर आरती तुरंत बनाई केले के 2 पात तोड़ के लाई बेटे खातर आरती तुरंत बनाई केले के 2 पात तोड़ के लाई के मेरा बेटा मरण जोगता
न्या जाती ना डिंग ठाई बेटे खातिर अर्थी तुरत बनाई खेल की तो बात तोड़ के लाई बेटे खातिर अर्थी तुरत बनाई खेल की तो बात तोड़ के लाई मालिक तन कैसी घड़ी दिखाई बेटे खातिर अर्थी तुरत बनाई खेल के दो बात तोड़ के लाई बेटे खातिर अर्थी तुरत बनाई खेल के दो बात तोड़ के लाई लाश उठा के निगाह कई सौ बार करी पास नहीं कोई विपदात ने लाचार करी रोक के पास बैठ गई के करतार करी कदे मिले ना खोटी मौत जुदाई बेटे खातिर अर्थी तुरत बनाई बात तोड़ के लाई बेटे खातिर अर्थी तुरत बनाई खेल की तो बात तोड़ के लाई अब अपनी सेठानी से ये बात कह के चल पड़ता उस सेठ हरिराम कि अब उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। सेठानी बहुत रोकती है कि सेठ जी ऐसा काम नहीं चाहिए कि ना मैं उसको बर्बाद करके छोड़ूंगा। अब चल के वहां से और अपने भाई सेठ ताराचंद के पास आता है और आकर न्यूकल लगे रे भाई अरे क्यों इस्लाम में के पहिए ला रखे इतने बर्बादी की तरफ जा रहा है तू। अरे भाई इतना आज जगत सेठ के नाम से दुनिया जानती है। अरे कल नहीं पीछा ना रहा था तूने कौन पूछेगा कोई भी ना क्यों बर्बाद कर रहा है इस पैसे ने। अब ये कहा करते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने भाई की बात मान लेता है वो सेठ ताराचंद हरिराम की बात मान के पाठशाला गौशाला यहां तक कि सदावर्त जो चल रही थी सब कुछ बंद करवा देता है। अब धर्म पुण्य बंद करने के बाद वो आता है एक दिन के चारों तरफ से हर व्यापार के अंदर घाटा होने लग जाता है। सेठ ताराचंद के नफे का ना हाथ खा ले तो टूटा हो जाए। अब चारों तरफ से चिट्ठियां आने लग जाती हैं कि उड़ा कोठी जल गई, उड़ा चोरान लूट ली, उड़ा जहाज डूब गए। अब चिट्ठी आती है सेठ ताराचंद के पास और वो पढ़ी
चिट्ठी तो एकदम आंखों में पानी आ गया और रोक नाड़ हिलाता है। और चिट्ठी में क्या क्या लिखा हुआ था पढ़ कर उस चिट्ठी में एक बात के द्वारा क्या क्या लिखा था उस चिट्ठी में क्या बताया भला। रोता है वो सेठ ताराटन अपनी सेठानी के सामने और क्या कहता है। न बोला के परदेसा तर चिट्ठी आई, अरे ब्योत बिगड़ दिया मेरा, देखे और किसी का दोष नहीं करना ही का तेरा रे करना ही का तेरा परदेसा चिट्ठी आई, ब्योत बिगड़ दिया मेरा और किसी का दोष नहीं करना ही का तेरा रे करना ही का तेरा। अरे 60 लाख के 4 जहाज थे, 60 लाख के 4 जहाज थे, तारा चंद कबाई कलकत्ते ते परसी डूब गए ऐसी चिट्ठी आई, देखे बात चलन लगा रहा धक्का पिटा लोक नाड़ी हलाई, बम्बी में 2 कोठी जल की कुछ ना पाई बसाई रे, कुछ ना पार बसाई, वो तो भीतर बड़कनु रोवन लगा, भीतर बड़के रोवन लगा, उका फीका पड़ गया चेहरा और किसे का दोष नहीं करना ही का तेरा रे करना ही का तेरा, परदेसा चिट्ठी आई, ब्योत बिगड़ दिया मेरा और किसे का दोष नहीं करना ही का तेरा रे करना ही का तेरा। देखे पानी का दुख ओया दुनिया में, पानी का दुख ओया दुनिया में, चोगे कहा मोरा ने गौशाला भी बंद करवा दी, दुख डंगर डोरा ने, देखिए सारे शहर मेरे ढूंढी पटकी खबर वही और आने, अवधपुरी में कोठी थी वहाँ लूट नहीं चोरा रे, लूट नहीं चोरा ने, देखिए सेठ के सर पर चोकर देते, सेठ के सर पे चोकर देते, दिया करना ही नगेरा और किसे का दोष नहीं करना ही का तेरा रे करना ही का तेरा, परदेसा चिट्ठी आई, ब्योत बिगड़ दिया मेरा
अपनी रम देगे जितने मित्र प्यारे थे सब सो कहने देगे और थी बड़ी की चोट में पेट पकड़ के जितना धनी बाकी था बुनर चोर काढ़ के देखे कदे कदे ते नमी थारे इस तारा चंद का डेरा और किसे का दोष नहीं सरे करनाइया तेरा रे करनाई का तेरा और दे साथ देखिया जो तब कर लिया मेरा और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का तेरा रे करनाई का तेरा दखे गालू हाथ न फेंकी खतरी गालू हाथ न फेंकी खतरी अगर हम आग अड़ जा एक पीछे की ओहो न कमाई रे सो कटोट पड़ी जा सोने दवाला लकड़ की जब सैम सांप सा लड़ जा लक्ष्मी चल के धर्म तजत साहूकारी बगड़ जा रे साहूकार बगड़ जा इबनू न पड़ू त मन कुआ दिखे ये नून पड़ू त कुआ दिखे नून पड़ू त तेरा और किसे का दोष नहीं तेरे करनाई का तेरा रे करनाई का तेरा आदे साथ चली आई जो तब कर दिया मेरा और किसे का दोष नहीं तेरे करनाई का तेरा रे करनाई का तेरा परदेसा देखी आई जो तब कर दिया मेरा और किसे का दोष नहीं तेरे करनाई का तेरा रे करनाई का तेरा सदनों, इधर की बात इधर। अब वो पवन उधर अंजना की तलाश करता हुआ वन जंगल में झाड़ बोझड़े सभी जगह फिरता है तो पवन को एक घेरे में गिर जाता पवन। कहते हैं कि उसी घेरे में वो अंजना गिरी थी और पवन को उस घेरे में अंजना की भरी गुत्थी मिल जाती है जो उसने अंजना को महलों में मिले थे जब दी थी। और अंजना अंजना पुकारता हुआ वो पवन घेरे में पड़ा पड़ा क्या कहता है? घेरे के माँ अंजना तेरी
झेरे के माँ अंजना तेरी मन गुठी पाई रे गुठी पाई रे सो के मार लिए ना गई दिखाई मन सो के मार लिए ना गई दिखाई इतने कहूंगा नहीं मिली तो अंजना ने भी जिंदगी खोऊंगा नहीं मिली तो अंजना गोरी जिंदगी खोऊंगा संग छोऊंगा संग छोऊंगा टोन खातर नहीं समाई रे नहीं समाई रे ससुर के मार लिए ना गई दिखाई रे तेरा चेहरे के अंजना तेरी मुट्ठी पाई रे मुट्ठी पाई रे मन ससुर के मार लिए ना गई दिखाई रे तेरा ससुर के मार लिए ना गई दिखाई रे सब तरियात सब तरियात चोर में तेरा माफी चाहिए रे माफी चाहिए रे ससुर के मार लिए ना गई दिखाई रे मन ससुर के मार लिए ना गई दिखाई रे उस रत्नपुरी में क्यों कर उल्टा जाऊंगा महेंद्र सिंह की जाहिर मैं क्यों कर मुंह दिखलाऊंगा अंजल बिना अंजल बिना खाऊंगा सू तेरी खाई रे सू तेरी खाई रे मन ससुर के मार दिए ना गई दिखाई रे मन ससुर के मार लिए ना गई दिखाई रे अंजना गोरी तेरे बिना मैं जी के कर लूंगा अंजना गोरी तेरे बिना मैं जी के कर लूंगा कमल सिंह का चिंता बना गया इसमें जड़ मर लूंगा फिर भर लूंगा मैं भर लूंगा मैं पाप मेरा और न दवाई और न दवाई अंजना गोरी तेरी मिठी मन झेरे में पाई अंजना गोरी तेरी मिठी मन झेरे में पाई का सहारा ना मिला ऐसा बिछड़ाओ मुझको दोबारा ना। अब खेल चलता रहा। खेल चलते चलते क्या होता है, अब सोगनी पासे डाले तो पोबारा और धर्मपुत्र पासे डाले तो काने तीन पड़े। आहिस्ता आहिस्ता राजपाट धन दौलत माल खजाना यहां तक के एक एक करके अपने भाइयों को दाव पर लगाता रहा और हारता रहा।
आहिस्ता आहिस्ता पांचों भाई जुए के अंदर जीत जाते हैं। हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि भाई दुर्योधन तुम हमारे मालिक हम थारे गुलाम, हमारे बोलो हमारे लिए क्या हुक्म है। इब दुर्योधन ने सोचने लगा ना जिस चीज का हमारा यो खेल रचा, यो षड्यंत्र रचा, वो सौदा तो न्यू का न्यू रह गया। नौकर लग गया भाई धर्मपुत्र तेरे पास एक चीज और बची हुई है, तू उसने और दाप लगा के देख ले, हो सकता भगवान तेरी सुन ले। ने बोला हम तो सब कुछ हार गए, हमारे दो बच्चे आए कैसे। ने बोला भाई तेरे पास द्रौपदी और दाप बचरी से उसने और ला के देख ले, हो सकता है तेरी बावड़ा है। और ये बात रही राजपाट धन दौलत माल खजाना, और तुम पांचों भाई एक तरफ और द्रौपदी एक तरफ। अगर जे हम जीत गए तब द्रौपदी मारी, हम जो जी चाहो वो कराएंगे, और जब तुम जीत गए तो सब कुछ थारा। अब मर्यादा हम बंधे हुए धर्मपुत्र ने द्रौपदी को भी दाव पर लगाया, और जब पास से डाले तो समय का फेर काने 3। और दुर्योधन बड़ा खुश होता है और प्रतिगामी दूत को बुला लेता है। ने बोला रजा जा कुछ द्रौपदी ने न्यू कह दे, रंग में लाड़े ठाट छोड़ देगी, हमारी दासी बनना स्वीकार कर लेगी। अब आंखों में आंसू और दूत रोता हुआ महलों के अंदर जाता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और कहता है महारानी प्रणाम। तो द्रौपदी ने कहने लगी रे दूत की बात, तेरी आंखें में पानी क्यों करे। ने बोले क्या क्यों कर आया, कैसा संदेशा लेकर आया हूं, अगर वो संदेशा सुनाने से पहले धरती फट जाए तो मैं मरना पसंद करूंगा। कुछ बात भी होगी तो एक बात के द्वारा वो दूत क्या कहता है, क्या बताया। न बोलारी लेकिन संदेशा आया, एक सुनिए वचन हमारा, एरी कोरमा की दासी बनके करना पड़े गुजारा। ले कहने संदेशा आया, सुनिए वचन हमारा, कोरमा की दासी बनके करना पड़े गुजारा। ले कहने संदेशा आया, सुनिए वचन हमारा, कोरमा की दासी बनके करना पड़े गुजारा। साले महल में के सोवे से, तेरे कहर में के होवे से, साले महल में के सोवे से। अरे भीम बली रोवे से, भीम बली रोवे से, भीम बली रोह वैसा करे कि वो अर्जुन वीर बेचारा, कोरमा की दासी बनके करना पड़े गुजारा। लेकिन संदेशा आया, सुनियो वचन हमारा, कोरमा की दासी बनके करना पड़े गुजारा। बसुतर के नलवे मिलेंगे मलमूतर के, धर्म पुत्र के धर्म पुत्र के धर्म पुत्र के दुर्योधन के पुकारा, कोरमा की दासी बनके करना पड़े गुजारा। लेकिन संदेशा आया, सुनिए वचन हमारा,
दुख दर्द ने गिर भून में दादा बता के दुख दर्द में अरे फर्क पड़ रहा आपस के खून में फर्क पड़ रहा आपस के खून में फर्क पड़ रहा आपस के खून में ना रह रहा भाईचारा कौरव की दासी बनके करना पड़े ये कहने संदेशा आया सुनिए वचन हमारा कौरव की दासी बनके करना पड़े भजन जाप का संकट मिट जाती न ताप का लक्ष्मी शंकर भजन जाप का संकट मिट जाती न ताप का अरे गड़ा फूटेगा भरत पाप का गड़ा फूटेगा भरत पाप का गड़ा फूटेगा बरस पाप का बदलेगा धर्म उबारा कौरव की दासी बनके करना पड़े